हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, इस वीडियो में हमने एसएससी, आरओ, एआरओ एवं पीसीएस की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए कुल 76 प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में वेद, उपनिषद एवं वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया है। यदि आप एसएससी, आरओ, एआरओ, पीसीएस, रेलवे, पुलिस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ व्यक्ति। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम से किसे जाना जाता है। त्रयी नाम से 3 वेदों को जाना जाता है। ये 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है। दोस्तों, वर्ण शब्द का जो प्रयोग हुआ है सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसमें 4 वर्ण दिए गए हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है। दोस्तों, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इसी में वर्ण व्यवस्था दी गई है। कुल 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ये किया गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किसका संकलन है। ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है। स्तोत्रों का या ऋचाओं का संकलन। स्तोत्रों का संकलन या ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है और गोपथ का अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है। सोम को जो समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किस वेद में किया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन जो किया है वो यजुर्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। तो इसका जो संबंध है अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का वर्णन है। सामवेद में संगीत, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। बलिदान विधि, बलि या यज्ञ के जो नियम हैं तथा कर्मकांड, इन सभी का जो वर्णन है वो यजुर्वेद में किया गया है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इनका क्या होगा? ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अगला प्रश्न है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है तथा सामवेद का जो पाठ करने वाला है उसको उद्रातु कहा जाता है। सामवेद का पाठ करने वाले ऋषि को
उद्धरातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? मोक्ष की जो चर्चा है वो उपनिषदों में की गई है। किस उपनिषद में की गई है? श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा लाया गया। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये वेद हैं और ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। सामवेद का पंचवीस है। यजुर्वेद का शतपथ है और अथर्ववेद का गोपथ है। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो महर्षि यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन हुआ है? तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। सिंधु नदी को हिरण्यी कहा गया है। हिरण्यी। ऋग्वेद में गंगा का जो वर्णन है वो एक बार हुआ है और यमुना नदी का वर्णन 3 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी के साथ की जाती है? वैदिक नदी जो अस्किनी है उसे वर्तमान में चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक काल की जो कुभा नदी है उसका वर्तमान में नाम काबुल है। काबुल है। और काबुल कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये नदियों के वैदिक नाम हैं। जो पुराने नाम थे ये थे और आधुनिक नाम इन नदियों के ये हैं। तो कुभा का जो आधुनिक नाम है, कुभा का नाम अभी काबुल है। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी है। सदानीरा का गंडक और शत्रुद्धि का सतलज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो थे ये गले के आभूषण को कहा जाता था। और ये किस धातु के बने होते थे? ये स्वर्ण के बने होते थे, सोने के बने होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो सूचना मिलती है वो बोगज कोई अभिलेख से मिलती है। बोगज कोई अभिलेख ये 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में वैदिक कालीन देवताओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से देवता हैं? इंद्र, वरुण, नात्स्य और मित्र। जिससे सिद्ध होता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत आए थे। अगला प्रश्न है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। परुष्णी नदी को अभी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और ये जो विपाशा है इसको व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान में नाम क्या है? विपाशा का व्यास है। अस्किनी का
अस्किनी का क्या है? चेनाब। ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, नदियों के नाम ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को देवीतमा, मातेत्मा एवं नदीतमा नाम से जाना जाता है? तो इन नामों से सरस्वती नदी को जाना जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार वर्णन हुआ है, यमुना नदी का 3 बार वर्णन हुआ है, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन हुआ हो, और सिंधु नदी को इसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणी कहा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो ये था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है, और चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि। चावल को कहा जाता था व्रीहि। व्रीहि। और एक आता है कपास। कपास को वैदिक काल में सिंडन कहा जाता था, सिंडन। ये भी सब आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित है? ऋग्वेद में सबसे अधिक जो मंत्र हैं इंद्र देवता को समर्पित है। कितने? 250। दूसरे नंबर पे अग्निदेव का स्थान आता है, इनको 200 मंत्र समर्पित हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। महर्षि विश्वामित्र ने की थी। अच्छा, ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला ऋषि है उसको क्या कहते हैं? उसको होत्र कहा जाता है। उसको, ऋग्वेद के पाठक को होत्र कहा जाता है। होत्र। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को मूल रूप से जय संगीता के नाम से जाना जाता है। मूल नाम जो है इसका जय संगीता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किस जानवर के लिए हुआ है? अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था। अगर गाय की कोई हत्या कर देता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था या देश से निकाल दिया जाता था। अगला प्रश्न है, जीविका चलाने हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इसको उपाध्याय कहते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता का संबंध ईरान से है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? यह है श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का भाग है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है? वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है या वैदिक आर्यों के बारे में जो सूचना दी गई है वो ऋग्वेद में दी गई है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को इनमें से तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, ये तीनों उपवेद हैं, जबकि यजुर्वेद ये एक वेद है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? जनजातीय सरदार के चुनाव में समिति शामिल होती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ये ठीक है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ये भी ठीक है। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार गायें होती थी। ये भी ठीक है। इसके तीनों ठीक है। ऋग्वेद में गाय के लिए युद्धों के लिए जो है गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्धों के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज, अर्थात अधिकांश जो लड़ाइयाँ होती थी वो गायों के लिए ही होती थी। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये मैक्स मूलर था। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? ये है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियों का अपवाह क्षेत्र, मतलब जहाँ 7 नदियाँ बहती थीं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूले गए कर को क्या कहते थे? बलि। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियाँ हैं? ये 2 नदियाँ हैं, व्यास और सतलज। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये एज इट इज़ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें ठीक से नोट करिएगा और याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में कम्मकार किसे कहा जाता था? कम्मकार भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे? इनमें जो भागीरथी है ये सप्त सिंधु का भाग नहीं है। बाकी वितस्ता ये सप्त सिंधु का भाग है। वितस्ता को वर्तमान में झेलम के नाम से जाना जाता है। झेलम के नाम से जाना जाता है। अस्किनी इसको वर्तमान में चेनाब के नाम से जाना जाता है, चेनाब नदी के। और परुष्णी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता में कितनी पुस्तक शामिल हैं? कितनी है? 10। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। यहाँ पर मंडल ना लिखकर मंडल की जगह पुस्तक लिख दिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब यही है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। टोटल 10 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है? तो ऋग्वेद में प्रजापति देवता का वर्णन नहीं है, जबकि इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्रों का संकलन है। अग्नि देवता को 200 मंत्र समर्पित हैं। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार को कुल और कुल के मुखिया को कुलप। जबकि ग्रामणी ये ग्राम का मुखिया होता था और व्रजपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था।
अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? इसका बी ऑप्शन सही है, पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। पुरुष सूक्त कहाँ पर है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसी में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था बढ़ई के लिए। अगला प्रश्न, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न, वेदांगों के संदर्भ में 6 व्याकरण शिक्षा कल्प, छंद व्याकरण शिक्षा कल्प शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को कल्प दर्शाता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है और वेदांगों की 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। इन 6 में से एक कल्प है और ये कल्प जो है ये अनुष्ठान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये भी आता है क्वेश्चन कि आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, तो इनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी? आर्यनी वन देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये सभी काम वैश्य वर्ण के लोगों द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पर्व किस ग्रंथ का भाग है? ये महाभारत का भाग है। अगला प्रश्न है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था? गुरुग्राम दिया गया था। गुरुग्राम शहर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में दोस्तों राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को भागदूह कहा जाता था। जबकि जो पूरब है ये दुर्गपति होता था। स्पश गुप्तचर को कहा जाता था। उग्र ये अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में व्यापारी को पणी कहा जाता था। वैकनोट ये दूसरों को ऋण देकर ब्याज लेने वाला होता था, मतलब बैंकर। वाजपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था और स्पश गुप्तचर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। जो कपिल थे ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। गौतम न्याय के प्रवर्तक थे, न्याय दर्शन के। और चारवाक ये चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन जो भारत का है वो सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, आर्यों के द्वारा किस धातु की खोज की गई थी? दोस्तों आर्यों ने लोहे की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। कणाद ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। बादरायण ये उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। और कपिल ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।